ये जो पास्ट पेपर है हमारा फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर है और ईडियम्स के ऊपर है, बट आई थिंक दिस मोस्टली हैज ईडियम्स बिकॉज ये 2019 का एग्जाम है। तो इसमें ये है कि अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा किस तरीके से आपने ईडियम्स जो है एक पर्टिकुलर सेंटेंस में इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, गुड, अच्छी चीज ये है कि यू आल्सो हैव अ चॉइस इन दिस वन, सो यू कैन ओनली डू 5 आउट ऑफ अ लॉट ऑफ अदर्स दैट दे हैव गिवन। तो पहली चीज क्या है, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब है टू ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पीपल जो उनको अप्रिशिएट नहीं करते। ठीक है, फिर आ जाता है आपका टू स्टेप इनटू वंस शूज। ठीक है, कि आप यूर बेसिकली स्टेपिंग इनटू वंस शूज, कहते हैं कि शी स्टेप इनटू हर फादर्स शूज व्हेन शी डिड द एग्जैक्ट सेम थिंग। ठीक है, आप एग्जैक्टली जब वही चीज कर रहे होते हो, नहीं, या आप लेट्स से स्टेप इनटू वंस शूज होता है जब आप एग्जैक्टली उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो, या अपॉलजीज उसके पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर चीज देखते हैं। स्टफ एंड नॉनसेंस, इट्स ऑल अबाउट इट्स कोई भी नॉनसेंस की बात हो रही हो। A wild goose chase, a foolish and a hopeless search for or in the pursuit of something। ठीक है, बिल्कुल कोई बेवजह से कोई आप परसूट होती है या कोई बेवजह से होपलेस केस होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हो। टू बी इल एट ईज, टू बी अनकंफर्टेबल और बी एम्बैरेस्ड। सिट ऑन द फेंस, ये जो मुश्किल वाले मैंने इनके मतलब भी लिखे हुए हैं। यू व्हेन यू अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है, आप बैठे हुए हो, यू आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन लिम्बो। इन अ जिफी मतलब जल्दी। और to preen oneself, devote effort to making oneself look attractive and then admire one's appearance। ठीक है, you devote a lot of effort into making yourself, for example, look attractive और उसके बाद admire करते हो आप। अच्छा, उसके बाद ये sentences हैं इनके। ठीक है, they can't comprehend your views, why are you casting pearls before swine। pearls before swine कहता है offer valuable things to people जो appreciate नहीं करते। तो यही सेंटेंस बना रहे कि they can't comprehend your views और they can't appreciate you, why are you casting pearls before swine। फिर आ जाता है to step into one's shoes। ठीक है, after your father's death you will have to step into his shoes। ठीक है, you have to she understood my point of view after she stepped into my shoes and helped me with my work or something। Stuff and nonsense, I'm fed up with all that stuff and nonsense in his letters to me। ठीक है, इसका आप कोई भी बना सकते हो, it's very easy। A wild goose chase, trying to trace him in this wide world is a wild goose chase। ठीक है, trying to find your necklace in the flooded water is a wild goose chase। उसके बाद है to be ill at ease, I have noticed him that he is always ill at ease in my presence, that he is always uncomfortable around my presence। ठीक है, फिर है sit on the fence, जो avoid करते हो decision making। You can't sit on the fence forever, sooner or later you have to commit yourself। ठीक है, फिर in a jiffy, please wait here, I'll be coming in a jiffy। She went to the market and brought back the vegetables in a jiffy। ठीक है, फिर he is preening himself after his success in the elections। मतलब कि he's admiring himself, he put a lot of effort in the elections, then he's going to make himself look attractive and to make himself successful, and now he is basically admiring himself, so he's preening himself after success in the elections। अगर आप इसको वापस देखो तो you notice कि they're not hard at all, like कितनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वाइल्ड गूस चेस आराम से हो जाएगा, टू बी इल एट ईज हो जाएगा, इन अ जिफी बहुत आराम से हो जाएगा, टू स्टेप इनटू वंस शूज इजी है, स्टफ एंड नॉनसेंस। तो 5 तो मैंने ऐसी निकाली है जो कि आराम से आपसे हो जाएंगे। सो डोंट एट ऑल वरी अबाउट दिस। ठीक है, डोंट एट ऑल वरी अबाउट द फैक्ट कि भाई किस तरीके से होंगे एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दिस एंड पता नहीं क्या हो जाएगा। और देखिए मुझसे फ्रेजल वर्ब्स से इडियम्स आ गए तो भी इडियम्स तो मैंने पढ़े ही नहीं हुए। अगेन गो थ्रू द लिस्ट दैट आई हैव गिवन यू टुवर्ड्स यू इन योर कोर्स पैक, जो कि मैं इडियम्स की भी दूंगी और मैंने दी हुई है फ्रेजल वर्ब्स की भी। ठीक है, उसके बाद आप ये चीजें अटेम्प्ट करें। दिस इज होपफुली गोइंग टू बी माय लास्ट वीडियो। अगर कोई इसके बाद आएगी तो इट्स गोइंग टू बी एनी एडेड स्टफ दैट आई माइट हैव नॉट रिकॉर्डेड, but I wish you all the luck for your press exam, and I hope all of these videos have made your life a little bit easier, if not a lot, and they've made you less scared of the press exam, क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। You can do this। अगर इतने लोग कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ right amount of attention in the correct direction बहुत जरूरी है। Thank you so much।